नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों। एटा लोकसभा के वोटरों से मैं बात करना चाहता हूं और मैं ये उन्हें बताना चाहता हूं कि चाहे वो इंडिया अलायंस हो या समाजवादी पार्टी हो, किस तरह के मुद्दे उठाती रही है। जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर समाजवादी पार्टी प्रखर रही है, उनको वक्त वक्त पर उठाया है और किस तरह के मुद्दों को लेकर हम चुनावों में जाते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो या हमारी पंचायतों के चुनाव हो। जो मुख्य मुद्दे समाजवादी पार्टी के रहते हैं मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली। समाजवादी पार्टी चाहती है कि पुरानी पेंशन जो भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दी है उस पुरानी पेंशन की बहाली हो। समाजवादी पार्टी ने 2022 का जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की थी। यदि 2022 में हमारी सरकार बनती तो हम पुरानी पेंशन की बहाली करते। और जो इंडिया अलायंस बना है उसने भी ये प्रण लिया है कि अगर 2024 के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनती है तो वो पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुविधा है वो मुहैया कराएंगे। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है वो अग्निवीर जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है उसको लेकर है। इसमें हमारे युवा 4 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। उनको जो पहले परमानेंट नौकरी होती थी सेना में, अब वो भाजपा सरकार ने खत्म कर दी है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का ये प्रण है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो अग्निवीर योजना चल रही है जिसमें हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में है, वो इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद 4 साल की नौकरी करके वो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो उनका भविष्य तो अंधकार में है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना खत्म करके सेना के अंदर जो पहले परमानेंट नौकरियां होती थी उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत की जाए। तीसरा मुद्दा यह है कि हम हमेशा जो संविदा पे नौकरियां हैं, चाहे वो शिक्षा मित्रों की नौकरियां हों, चाहे वो आंगनवाड़ी में नौकरियां हों, चाहे वो रसोइयों की नौकरियां हों, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अगर वो सत्ता में आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए या केंद्र की सत्ता में आए, तो जो संविदा पे नौकरियां हैं हम उनको पक्का करना चाहते हैं, हम उनको पक्की नौकरी देना चाहते हैं। हमने 2022 में भी शिक्षा मित्रों को यह वादा किया था कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम शिक्षा मित्रों को परमानेंट नौकरी देंगे। जिस तरह से पहले उनको जो तनख्वाह मिलती थी उतनी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्रों का जो भविष्य है वो पूरा का पूरा अंधकार में डाल दिया है। चौथी गारंटी जो हम देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि संविधान के अंदर SC ST OBC का आरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी ये SC ST OBC का आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है, कहीं पर भी लागू नहीं कर रही है। OBC का 27% आरक्षण है, SC और ST का मिला के 22.5% का आरक्षण बनता है। ये जो आरक्षण है भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके खत्म करना चाहती है। यदि हम सरकार में आते हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की सरकार में आए, चाहे हम केंद्र सरकार में आए, हम जो संविधान के हिसाब से आरक्षण है हम उसको पूरा का पूरा देने का काम करेंगे। जो भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं हम उनको भरने का काम करेंगे। जो हमारी अगली मांग है वो मांग है हमारी जातिगत जनगणना को लेकर। हम उत्तर प्रदेश में भी ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं और केंद्र सरकार अगर हमारी आती है, इंडिया अलायंस की आती है, तो हम पूरे भारत के अंदर जाति जनगणना कराएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि समाज का कितने संसाधनों पर कब्जा है, कौन कितना नौकरियों में है, कौन कितना कहां पर है, कौन कितना शिक्षा पा रहा है, किसके पास कितनी जमीन है। और इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे युवा तैयारी करते हैं, पता लगता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, दर्जनों पेपर लीक हुए हैं और हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है। हम चाहते हैं कि जब हम सरकार में आए तो हम बहुत ही अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी पेपर लीक ना हो। जो नेक्स्ट समस्या है वो खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर वो है आवारा पशुओं को लेकर। आवारा पशु हमारे किसानों का खेत चर जाते हैं, रात रात भर किसान फसलों की रखवाली करते हैं, सो नहीं पाते हैं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आवारा पशु आते हैं कि उनके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार में आए 2027 के अंदर या 24 के अंदर हम केंद्र की सरकार में आए, हम ये वादा करते हैं कि इस समस्या से किसानों को हम बचाने का काम करेंगे। जो अगली जो गारंटी हम आपको देना चाहते हैं वो अच्छी सड़कों की गारंटी देना चाहते हैं। अगर हम 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आए और 2024 के अंदर हम केंद्र सरकार के अंदर आए तो हम हाईवेज की व्यवस्था देना चाहेंगे। लंबे लंबे हाईवेज हर जगह बनाए जाएंगे जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी हो और हम अच्छी सड़कें चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अच्छी सड़कें बने, अच्छे हाईवे बने। युवाओं को भी हम नौकरी देना चाहते हैं। आज की सरकार युवाओं को झांसा दे रही है। हम चाहते
चाहते हैं कि युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। इस सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं हम उसे करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। तो हम जो सीएससी हैं या पीएचसी हैं, जिला लेवल पर हैं, ब्लॉक लेवल पर हैं, तहसील लेवल पर हैं, हम इन स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस सेवा इंट्रोड्यूस की थी और इसका फायदा बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ था। एक और चीज़ हम करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमने डायल 100 शुरू की थी। कई हज़ारों की संख्या में हमने गाड़ियां पुलिस को दी थी डायल 100 की, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी। हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था और ज़्यादा सुधरे। यदि आप इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि एटा लोकसभा पर आप देवेश साके जी को ज़रूर वोट दीजिए, क्योंकि हम संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं, हम आरक्षण को बचाना चाहते हैं, हम इस देश को बचाना चाहते हैं, हम इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बचाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, ताकि जो समाज में अलग अलग जातियां हैं उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, उनको जो शिक्षा में उनका हक है वो हक मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एटा लोकसभा के सभी वोटरों से अपील करता हूं कि यदि इन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साके जी को आप जरूर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।